हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आपके साथ मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम कुंडली और आपका भाग्य। आज हम बात करेंगे कुंडली के 11वें भाव की और 11वें भाव में बैठे हुए मंगल ग्रह की। तो जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुंडली का 11वां भाव, जिसको कि लाभ भाव कहा जाता है, वो कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले कुंडली के 11वें भाव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कुंडली के 11वें भाव से हम क्या क्या देखते हैं। जीवन में धन का आगमन, सट्टा लॉटरी आदि से होने वाला लाभ, समाज में श्रेष्ठता, वाहन का लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, कार्य कुशलता और आकस्मिक लाभ, ये कुंडली के 11वें भाव से विचार किया जाता है। अब कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए मंगल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि यदि आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली के 11वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, वो किस प्रकार का लाभ देगा। क्या अपने नाम के अनुसार आपके लिए सर्वत्र मंगल ही मंगल करेगा, या किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में आपके लिए अमंगलकारी भी हो सकता है। तो यही जानने के लिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम पहले भी कुंडली के ग्रह से संबंधित जो चर्चा करते हैं, तो उसकी विभिन्न परिस्थितियों की बात करते हैं। कुंडली ग्रह की उच्च राशि, उच्च नवांश, शुभ नवांश, नीच राशि, नीच नवांश, पाप वर्ग, मित्र राशि, मित्र नवांश, शत्रु राशि, शत्रु नवांश और स्वराशि, इन कई परिस्थितियों पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि ग्रह का बैठा होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ग्रह की जो अपनी परिस्थिति है कि वो किस अवस्था में है, उसका भी विशेष महत्व है। तो सबसे पहले कुंडली के 11वें भाव में बैठ करके जो मंगल की दृष्टियां हैं, वो कुंडली के द्वितीय भाव को यानी धन भाव को प्रभावित करेगी। यदि मंगल शुभ अवस्था में लाभ भाव में बैठा हुआ है और धन भाव में भी कोई उसका मित्र ग्रही है, तो चूंकि कुंडली का द्वितीय भाव धन भाव होता है, तो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा, यानी धन भाव को आपके प्रभावित करेगा। और अपनी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव में दृष्टि होने से कुंडली यानी जो पंचम भाव से संबंधित आपकी शिक्षा और संतान से संबंधित भाव है, इसको प्रभावित करेगा। कुंडली के छठे भाव को प्रभावित करेगा, जो कि रोग, शत्रु, पराक्रम आदि का जिससे विचार किया जाता है। तो कुंडली का 11वां भाव विशेषकर महत्वपूर्ण है और उसमें भी बैठा हुआ मंगल। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि यह मंगल आपके लिए अमंगलकारी होगा या आपको सर्वत्र मंगल ही मंगल देगा। तो आगे बढ़ते हैं चर्चा में। सबसे पहले कुंडली के उच्च राशि, कुंडली में 11वें भाव में मंगल की उच्च राशि यानी उच्च राशि मंगल की जो मकर है, मकर राशि में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को 11वें भाव में बैठा हुआ उच्च राशि का मंगल व्यक्ति को सर्वत्र लाभ ही लाभ कराता है। यहाँ तक कि जो गलत कार्य करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों से भी, चोरों आदि से भी व्यक्ति को लाभ करा देता है। तो उच्च राशि में मंगल का बैठा होना आर्थिक रूप से हर प्रकार से सर्वत्र शुभ ही शुभ है। उच्च नवांश में बैठा हुआ मंगल भी शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी की चतुरता से सर्वत्र लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत ही प्रभावशाली होती है और अपनी बिना किसी पूंजी के लगाए अपनी वाणी के द्वारा ही व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। शुभ नवांश में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को पैतृक रूप से धन संपन्न बनाता है और व्यक्ति अपने निजी प्रयास से भी जीवन में आगे बढ़ते हुए भौतिक सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। शुभ नवांश में बैठा हुआ मंगल चूंकि व्यक्ति को धन संपन्न तो बनाता ही है, यहाँ तक कि नीच राशि का मंगल भी व्यक्ति को लाभ कराता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में नीच राशि में 11वें भाव में मंगल बैठा हुआ है यानी कर्क राशि में, वो व्यक्ति राजकीय कोष से धन प्राप्त करने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, त्रिभिर स्वस्थ भवेद मंत्री, त्रिभिर रुच्चै नराधिपा, त्रिभिर नीचै भवेद दासो, त्रिभिरस्त गतम जड़ा, यानी 3 स्वग्रही व्यक्ति को मनुष्यों में श्रेष्ठ बनाते हैं और 3 उच्च के ग्रह व्यक्ति को राज योग दिलाते हैं। लेकिन 3 ग्रह कोई भी नीच के यदि हो जाएं
तो व्यक्ति दास कर्म करने वाला होता है, यानी नौकरी आदि कर्म करने वाला होता है, जिसकी आज के समय में हर किसी को विशेष आवश्यकता है। तो नीच राशि का मंगल व्यक्ति को सरकारी नौकरी की ओर ले जाता है, तो व्यक्ति राजकीय कोष से लाभ प्राप्त करता है। नीच नवांश में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को धनवान लोगों के संग से धनी बना देता है, और पाप वर्ग में बैठा हुआ मंगल भी इसी प्रकार अपने से श्रेष्ठ जनों की संगति से व्यक्ति को धनवान बनाता है। मित्र राशि में बैठा हुआ मंगल विशेष शुभकारी है। ऐसा व्यक्ति राज्य से कई प्रकार के लाभ को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करता है। मित्र नवांश में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को जो मोक्ष है, यानी मृत्यु के बाद भी लाभ ही कराता है। तो इसलिए अभी तक जो मंगल का हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें मंगल का 11वें भाव में बैठा होना सर्वत्र लाभ ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है। शत्रु राशि में बैठा हुआ 11वें भाव में मंगल व्यक्ति को कुतर्की बनाता है। ये स्थिति शुभ नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने कुतर्कों के द्वारा और कुछ गलत कामों के द्वारा धन का आगमन करता है। और शत्रु नवांश में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट बनाता है, और अपने वो शरीर संरचना से शारीरिक बल से आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सफल होता है। स्वराशि में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को सोने चांदी के व्यापार से लाभ प्राप्त कराता है। तो जो परिस्थितियां हमने बताई, यदि इन परिस्थितियों के अनुसार आपकी कुंडली में भी यदि मंगल 11वें भाव में है, आपने यदि अपना कार्य व्यवसाय किया, तो निश्चय ही यह मंगल आपके लिए सर्वत्र मंगलकारी होगा। लेकिन एक विशेष बात यह है कि आपको ध्यान रखना होगा, कोई भी गलत आचरण, कोई भी गलत कर्म हमेशा आपको पतन की ओर ले जाएंगे। कोई भी ग्रह कितनी भी शुभ अवस्था में है, और यदि आपने जीवन में गलत आदतें और अपने अंदर बुराइयां बैठा ली हैं, पैदा कर ली हैं, तो कहीं से भी आपको यह ग्रह स्थितियां लाभ देने वाली नहीं है। तो ग्रह स्थितियों का लाभ लेने के लिए, ज्योतिष से लाभ लेने के लिए हमेशा आप सद आचरण में लगे रहिए। इससे आपको जीवन में आगे बढ़ने में निश्चित ही सहायता मिलेगी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति को सतत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक ज्योतिष शास्त्र अपना निजी प्रयास करता है, और यदि इसके सूत्रों को आपने जीवन में आत्मसात किया, इसके अनुसार आप चले, तो आपको हमेशा ज्योतिष से लाभ ही होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि ज्योतिष शास्त्र आपको भाग्यवादी नहीं बनाता है, ज्योतिष शास्त्र कर्म की प्रेरणा देता है। तो हमारा यही निवेदन है कि आप सत्कर्म करते रहिए, ग्रहों की गति के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के अनुसार काम करते रहिए, योग्य ज्योतिषियों से सलाह लेते रहिए, तो निश्चित ही आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।